अलहमदिल्ला मैं अमी इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हमारी फसल का एंड चल रहा है। ये हमारी मूंग बीन यानी कि दाल मूंग की फसल है और ये इस वक्त हार्वेस्ट हो चुकी है। और इसी तरह की हार्वेस्टिंग करके हम हर जगह के ऊपर जो है ना इस तरह से डेरियाँ लगा देते हैं, नीचे तरपाल बिछा के। उसके बाद ये जो फली होती है इसकी, इस फली को जो है ना हम इसके ऊपर जो है ना सुखाते हैं। तो ये फली की इसकी पोजीशन है। जब ये सूखेगी तो ये देखें, ये आवाज़ इसकी, ये सूखने की आवाज़ है। तो जब ये मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाएगी उसके बाद जो है ना हम इसकी जो है ना थ्रेशिंग करते हैं। थ्रेशिंग करने के बाद जो है वो इसमें से दाना निकलता है मूंग का, दाल का, और फिर ये दाना जो है काबिल इस्तेमाल होता है। तो ये देखें, ये इसमें से दाने निकलेंगे दाल मूंग के। और तो खैर बात ये थी कि ये जो क्रॉप थी हमारी, ये इंटर क्रॉप थी। इसके अंदर मूंग बीन थी, कॉटन थी, तिल थे, और पीछे तिल की भी फसल देख रहे हैं इस साइड पे। तो ये मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसको ढेरियाँ लगा दी जाती है। एक ही जगह पे इकट्ठा इसलिए नहीं किया जा सकता कि भाई एक तो मौसम इस तरह का है, मानसून का मौसम चल रहा है, अगर बारिशें हो जाती हैं तो इसका गलाव का ख़तरा होता है। तो एक ही जगह पे ढेरी करने के बजाय हम इसको फील्ड के अंदर ही मुख्तलिफ जगहों पे रख देते हैं ताकि ये वहाँ पे अच्छी तरह से इसको धूप वगैरह लग जाए। शाम के टाइम ये जो नीचे वाली तरपाल है इसको शाम के टाइम ऊपर कर देते हैं ताकि अगर रात को कहीं बारिश वारिश हो जाती है तो ये बारिश से महफूज रहे, और सुबह जो है ना इसको दोबारा से फैला दिया जाता है। तो अभी इसको मजीद 1-2 दिन की धूप लगेगी क्योंकि धूप बहुत अच्छी नहीं चल रही है आजकल। तो 1-2 दिन की धूप लगेगी और धूप लगने के बाद जो है ना ये थ्रेशिंग के काबिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसकी जो है ना इसके 2 तरीके होते हैं। मैं पहले भी बताया था, एक तरीका ये होता है कि आप इसकी पिकिंग करते हैं, यानी कि इसकी जो ये फली है इसको पौधे से उतार लेते हैं लेबर की मदद से, और उसको अलहदा से करके खुश्क करते हैं। जो ये फली इस तरह से ब्राउन हो जाती है इस कंडीशन में, तो उस वक्त हम इसको पौधे से उतार लेते हैं। पौधे से उतारने के बाद इसको अलहदा से ड्राई करते हैं। दूसरा तरीका यार ये होता है कि आप जो है ना पौधे को, जिस वक्त पौधा यानी कि मोर देन 80% अपनी फली ब्राउन कर चुका होता है, तो हम उसको नीचे से ही काट लेते हैं पूरे के पूरे पौधे को, और फिर उसके बाद उसको धूप लगने देते हैं जिस वक्त वो ड्राई हो जाता है। जैसे सरसों को हम ड्राई करते हैं उसी तरह से फिर उसके बाद इसको डायरेक्ट जो है ना वो थ्रेशिंग के अंदर डाल के थ्रेशर कर लिया जाता है और इसमें से दाना निकाल दिया जाता है। तो दोनों सूरतों के अंदर ये पॉसिबल है। लेकिन जो है ना इस वक्त जो आम तौर पे हमारा कल्चर ये चल रहा था कि अगर हम इसको यानी कि पूरे के पूरे पौधे को इंतज़ार करते थे पकने का, तो उस सूरत में ये थे कि इसकी फली खुलना शुरू हो गई थी और उसकी वजह से ये दाल मूंग जो है ना वो फील्ड में गिरना शुरू हो गई थी। तो ये नुकसान हो जाता है, आपकी एवरेज बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमने ये किया कि इसकी पिक कर ली और उसके बाद जो है ना इसको अलहदा से हमने ड्राई कर लिया। तो इस तरह से एक तो टाइम बच जाता है, दूसरी बात है कि फील्ड जल्दी खाली हो जाता है। तो फील्ड अभी इसका खाली हो चुका है। उस फील्ड को हम जो है ना ये अभी इसके अंदर अब बाकियात जो आपको नज़र आ रही है इसके अंदर अभी हम जानवर छोड़ेंगे और उसके बाद जो है ना जानवर इसको ऊपर से चर लेंगे। नीचे जो रूट स्ट्रक्चर है वो उसी तरह से कायम रहेगा, ऊपर से जो है जानवर इसको बिल्कुल साफ़ कर जाएगा, फील्ड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। नई क्रॉप की जो है ना जो है ना क्या कहते हैं उसको, काश्त, वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो इस वक्त ये पोजीशन है। अब देखते हैं कि इसके बाद इसकी पैदावार क्या आती है। तो ये अभी कंप्लीट करने के बाद ही आपको अंदाज़ा बता सकेंगे कि भी पैदावार क्या आती है। और अगर पोजीशन देखी जाए तो इनपुट कॉस्ट जो है इसके ऊपर वो मिनिमाइज़ हो जाती है इस तरीके के अंदर, और आउटपुट जो है ना वो आपकी 100% प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर चली जाती है। इनपुट कॉस्ट से मुराद ये है कि ये जो लोग हमारे इस अभी यानी कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए बताता चलूँ कि ये PQNK यानी पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम बगैर किसी परचेज इनपुट के आसानी के साथ किसी भी फसल को ग्रो कर सकते हैं। तो उसके अंदर फसल कोई भी हो, मेथड इसका बिल्कुल आसान सा होता है कि यह है कि ज़मीन को एक दफ़ा लेज़र लेवल किया जाता है। लेवल करने के बाद इसका हार्ड पैन ब्रेक किया जाता है चीज़ल प्लो की मदद से, और उसके बाद जो है ना इसको जो है ना नॉर्मल कल्टीवेट किया जाता है। नॉर्मल कल्टीवेशन करने के बाद इसके रेज बेड निकाल दिए जाते हैं, यानी कि हम बेड्स के ऊपर काश्तकारी करते हैं फ्लैट ज़मीन की बजाय। तो फ्लैट ज़मीन की बजाय बेड्स के ऊपर काश्तकारी करते हैं, और बेड के ऊपर फिर डिपेंड करता है आपका कि कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं। और अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो जैसे हमने मूंग बीन लगाया था तो हमने इसका तरीकाकार ये किया था कि हमने फ्लैट ज़मीन जब तैयार कर ली उसके बाद मूंग बीन का छट्टा दिया 8 से 10 kg पर एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद जो है ना हमने इसके अंदर बेड निकाल दिए। जब मैंने बेड निकाला तो ऑटोमेटिकली जो सीड था वो बेड्स के ऊपर आ गया, और उसके बाद हमने इसके अंदर इंटरक्रॉप कर दिया।
कुछ फील्ड के अंदर हमने तिल का इंटरक्रॉप किया था और कुछ फील्ड के अंदर हमने कॉटन का इंटरक्रॉप किया था। तो दोनों को हमने तजर्बाती तौर पे किया था, इसका रिजल्ट्स देखे थे। तो अभी रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तो देखते हैं पैदावार वगैरह क्या आती है, उसके बाद हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट